चांदी का पालना। साथियों, आइए बिना देर किए हुए इसका अगला पाठ सुनाते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था उस समय बच्चे को पालने में लेटाना था। चांदी का पालना ना देखकर जानकी बहुत गुस्सा हो गई। जानकी, तुम्हें यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए। मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। यह सुनकर अलका के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता, बेटी हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ़ कर दो। सेठ जी, समधी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? जानकी, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो। वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए? अलका पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। जानकी, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूँ। जानकी, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। जगत को बहुत गुस्सा आ जाता है। जगत, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन जगत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच ना अलका कभी अपने पीहर आई, ना उसके पीहर से कोई उसकी ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे। वे ज़्यादातर अपने घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रखाए। सेठ जी, ये सब क्या है? हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में बहुत पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूते हैं। सेठ जी, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है? अलका और जानकी भी वहाँ आ जाती हैं। अलका, जगत तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 10 साल हो गए तुझे देखे। जगत, दीदी आपने पहचान लिया। अलका, हाँ, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। बता, माता पिता कैसे हैं? जगत, सब ठीक है। बड़ी दीदी, थोड़ी सी देर हो गई। ये देखो, यह कहकर वह नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, बहुत सारे हीरे सोने के जेवर, बच्चे के लिए चांदी के खिलौने, पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। जानकी, भैया मुझे माफ़ कर देना। मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सज़ा मिली कि मेरे कोई औलाद नहीं है। अलका अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। अलका, भैया कभी बहन की याद नहीं आई? जगत, बहन याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहाँ जाने से रोक लेता था। आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तब तुझसे मिलने आया। अलका, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसलिए मैं कभी मायके नहीं आई। किस मुंह से आती? जानकी, बहन मुझे माफ़ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सज़ा दे ही दी है। अलका, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, बेटी ठीक कह रही हो। मैं अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भर आया। इसलिए कहते हैं कभी भी अपने से ऊपर में बहन हो या बेटी नहीं देना चाहिए, और ना ही सपना देखना चाहिए, क्योंकि अपनों से ऊपर घर जाने का दुख जिंदगी भर देखना पड़ता है। और वो हमेशा 2 रुपए की चीज़ 2000 का बताते ताना मारते हैं। इसलिए अपनों से नीचे घर में ही देना चाहिए। अपना से नीचे वाले आदमी पहले अपनी औकात देखते हैं, किसी और को दिखा नहीं सकते। अपनों से ऊपर वाले ज़िंदगी भर औकात दिखाते दिखाते नहीं थकते, ताना मारते मारते नहीं थकते।
इसलिए बराबरी वाले घर में देना चाहिए या उससे कम वाले में, ताकि किसी भी बहन बेटी की ज़िंदगी दुखी नहीं बल्कि सुखी रहे। जगत सेठ जी, क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूँ? इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो, अपनी दीदी को ले जाओ, जब तक चाहे वहाँ रखना, और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। अलका अपने 10 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने पिहर की ओर चल दी। यदि आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत